हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। लाभ हानि का अपना पहला चैप्टर होगा, आज पहली क्लास होगी लाभ हानि की। इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले मैंने जैसे परसेंटेज आपको पढ़ाया, उससे पहले मैंने एवरेज पढ़ाया, आयु पढ़ाई, तो समझ में आगे होंगे। आज अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चलेगा और आज इसकी पहली क्लास होगी। आज अपन बेसिक के बारे में बात करेंगे और यदि आपको बेसिक समझ में आ गया तो टॉपिक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले में, आपका अपना चैनल है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं, अब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास लाभ हानि पढ़ने से पहले, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, एक अपने पास क्रय मूल्य होता है और एक अपने पास क्या होता है, विक्रय। अब ध्यान से समझना, क्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जितने रुपए में वस्तु को अपन बेचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर है? जैसे मैंने किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदा और 20 में मैंने इसको बेच दिया, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 15 रुपए है। और इसका जो विक्रय मूल्य है वो 20 रुपए है। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखिए, आप बता सकते हैं कि मैंने इसको 15 में खरीदा, 20 में मैंने बेच दिया, तो हमारे को लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हो गया 5 रुपए का। अब यहां पर मैं बात करता हूं लाभ और हानि। पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा कि लाभ ज्ञात करो या हानि ज्ञात करो। पेपर में आपसे पूछेगा लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो एक बात याद रखना, लाभ हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो अब देखिए, किसी वस्तु को अपन ने कितने में खरीदा है? 15 में। बेच कितने में दिया? 20 में। तो यहां पर 5 रुपए का लाभ हो गया। क्रय मूल्य पर करेंगे तो 5/15 गुणा में क्या आ गया? 100। ये हमारा आ जाएगा लाभ परसेंट। समझ में आ गया? देखिए, दोबारा एक बार मैं समझा देता हूं कि लाभ व हानि प्रतिशत अपन हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। मतलब लाभ प्रतिशत हमारा होगा लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। और हानि प्रतिशत जो होता है वो हमारा आएगा हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि लाभ व हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो लाभ परसेंट की बात करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आएगा। हानि परसेंट की बात करेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात? ये इसका छोटा सा बेसिक था, दोबारा से सुन लेना। किसी वस्तु को खरीदते हैं कितने रुपए में, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। अर्थात लाभ प्रतिशत होगा हमारा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। आज अपन बात करेंगे मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1 कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। बेसिक है और वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ कांस्टेबल में, एसआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं टाइप नंबर 1 में, बेसिक टाइप है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। टाइप नंबर 1 देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, विक्रय मूल्य 3500 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए, ग्रुप डी में आया था 2022 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप पेपर एक बार देखना, ग्रुप डी का या आरपीएफ का, रेलवे का कोई भी पेपर एक बार देखना, या एसएससी के पेपर देखना आप। उसमें क्या कि प्रतिशत और लाभ हानि में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लाभ हानि में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन प्रतिशत के आते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। देखो, किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा? 4500 में। बेच कितने में दिया हमने? 3500 में। अब बताओ, क्रय मूल्य इसका 4500 है, विक्रय मूल्य इसका 3500 है, तो लाभ हुआ या हानि हुई? 4500 में वस्तु खरीदी, 3500 में बेच दी, तो क्या होगी? हमारे को हानि होगी। अब यहां पर मेरे को निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत आएगी, मैंने अभी आपको बताया था कि हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हानि यहां पर कितने रुपए की हो रही है? 1000 की। क्रय मूल्य यहां पर कितना हमारे पास? 4500 है।
गुणा में क्या आएगा हमारे पास 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी गई। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। 5 से कट रहा है ये, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 200 बटा में 9। तो 9 दूनी 18, हमारे पास कितना बच गया 2, 9 दूनी 18, 2 बच गया। तो 22 सही 2 बटा में 9% की क्या आ गई हानि। बताओ, कैलकुलेशन करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ये देखिए ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक आपका क्लियर है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, तो इसे व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मेरी बात सुनना, मैंने आपसे क्या कहा था, लाभ व हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट होता हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। अब इसको मैंने 222 रुपए में बेच दिया, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना दे रखा है 222। 48 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो हानि की मैं बात करता हूं 48। अब इसने पूछ लिया कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो पहले मेरे को इसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होगा। आप आसानी से बता सकते हैं, किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचा तो 48 रुपए का लॉस हो गया, तो इसका मतलब हमने उसको खरीदा कितने का था, ये देख लीजिए आप ध्यान से, 222 प्लस में 48। क्लियर है, इतने में खरीदा था, 222 प्लस में 48, तो कितने रुपए हो गए हमारे पास, ये देखिए 230 और 40 कितने हो गए 270। तो इसका जो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 270 आ गया। समझ में आया मेरी बात। दोबारा ऐसे भी नहीं समझ में आए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को ये नहीं पता लगे तो ऐसा कर लेना, जैसे क्रय मूल्य आपको पता करना है, तो ये आएगा यहां पर हानि दी गई है, तो विक्रय मूल्य प्लस में क्या आएगा हानि। क्लियर है। और यदि लाभ दिया गया है तो ये आएगा विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। ठीक है, ऐसे भी ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे नहीं रहती है तो आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता लग गया होगा। 222 में वस्तु बेची है तो 48 रुपए की हानि हुई है, तो यहां पर क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास 270। क्लियर है। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत आएगी हानि बटा हानि कितने की है 48 की, क्रय मूल्य कितना है 270, गुणा में क्या आएगा 100। हल कर लीजिए, जीरो से जीरो हमारे पास कट ही गया। अब इसको 27 से 48 को काट लेते हैं हम, बताइए किससे कट रहा है ये, फटाफट बोलिए। 3 से काट दूं मैं, 3 नाम 27 और 16 तिये 48। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया 160 बटा में 9, तो 160 बटा में 9 अपन भाग देते हैं, तो 9 एकम 9, कितना बच गया हमारे पास 7 और 9 छह की 54 हो गया हमारे पास। फिर 9 छह की 54 कितना बच गया हमारे पास, सॉरी 9 छह की 54, 9 7 63 हो गया। एक मिनट रुको रुको रुको, 9 7 63, 7 बच गया, तो ये आ गया 17 सही 7 बटा में 9% की क्या होगी हमारे को हानि होगी। आंसर क्या आ गया ए आ गया। क्लियर हो गया। देखो 160 में अपन 9 का भाग देंगे तो ये क्या आ गया 9 एकम 9, हमारे पास कितना बच गया 7, 9 7 63, 7 बच गया, तो 17 सही 7 बटा में 9% की हानि आ गई। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ए। ये ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आया था। बताओ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, देखिए थोड़ी मिस्टेक आ गई थी मेरे दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं। टेक्निकल इश्यू हो गया था इसमें कोई। चलो,
एक व्यक्ति अपना माल 30% पर बेचता है। अब इसमें थोड़ा सा देखना, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, समझिए 30% पर बेचता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। या ऐसे भी लिखा मिल सकता था कि 30% अधिक में बेचता है या 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब देखो यहां पर बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की। मैं मान लेता हूं कि हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए। अब अपन इसको 30% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे इसको, 130 में। फिर कंडीशन नंबर 2 क्या है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो क्रय मूल्य में 100 रुपए माना था, यदि मैं 25% की वृद्धि करता हूं तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 125। उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। अब विक्रय मूल्य में हम 10% की वृद्धि करेंगे, पहला विक्रय मूल्य हमारा 130 था, अब 10% की वृद्धि करते हैं तो 110 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 11 तिया 33 और 11 कम 11 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 14, तो 143 रुपया हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो इसने पूछा तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेना। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्रय मूल्य क्या रुपया मान लिया, 100 रुपए। अब 30% लाभ पर बेच रहा है, कितने बेचेगा, 130 में। फिर उसने कहा 25% की क्रय मूल्य में वृद्धि करते हैं, तो करेंगे तो 125 आ गया। भाई अब यहाँ पर विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, तो 130 गुणा 110 बटा 100 आ गया 143। अब यहाँ पर इसने पूछ लिया कि नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो नया लाभ प्रतिशत हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखो विक्रय मूल्य कितना नया, 125, सॉरी क्रय मूल्य कितना है, 125 और विक्रय मूल्य कितना है, 143। तो नया जो लाभ प्रतिशत आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 का माल हमने 143 में बेच दिया, तो हमारे को कितने रुपए का लाभ हो गया, 143 में से आप 125 घटा दो, 8 बच गया, एक 18 का लाभ हो गया। तो 18 बटा में क्रय मूल्य कितना हमारे पास, 125 गुणा में क्या आ गया, 100, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, ठीक है। अब और कोई कट रहा है, गुणा कर दो इसको, 18 चौक यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, बोलिए, 8 चौक 32, 72 हो गए, और 5 का भाग देंगे अपन इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 एकम 5 हो गया, 2 बच गया, 5 चौका 20, फिर 2 बच गया, 5 चौका 20, तो कितना आ गया, 14.4% का नया लाभ आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, सी। ये भी 2022 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, 14.4% का क्या होगा, लाभ होगा नया। क्योंकि मेरे को पता लग गया कि नया क्रय मूल्य 125 है, विक्रय मूल्य 143 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 125 का माल 143 में बेचा तो 18 रुपए का लाभ हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य 125 है, गुणा में 100 हल किया तो 14.4% का लाभ आ गया। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और उसके मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बार, 4000 रुपए में इसने क्या कर दी, साइकिल खरीद ली और मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4400 रुपए। ठीक है। जैसे अपन कोई भी वस्तु खरीद के लेकर आते हैं, भाई 4000 रुपए में आपने खरीद ली, पुरानी साइकिल खरीद ली, मान लीजिए 400 रुपए मैंने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो हमारे घर में तो आकर 4400 रुपए की पड़ी कि नहीं पड़ी, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 4400 रुपए हो गया। बस ये ध्यान, इसको बोलते हैं वास्तविक क्रय मूल्य। तो 4400 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 5000 रुपए में। अब बताओ यहां पर क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 4400 का माल 5000 में बेचा, 600 रुपए का लाभ हो गया। 600 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 4400, 4000 मत कर देना, 4400 गुणा में कितना आएगा, 100। हल कर लीजिए आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और ये कितना होगा, 150। 150 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बच गया हमारे पास, 4, 11 तिया 33, 7,
तो 13 सही 7 बटा में 11% का क्या आ गया, लाभ आ गया। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 सही 7 बटा में 11। इसमें ऑप्शन में देखो मिस्टेक की गई है, यहाँ पर लिखा है 7 सही 13 बटा 12, 7 सही 1 बटा 11, 7 सही 7 बटा 11, 7 सही 13 बटा 11। आंसर आएगा 13 सही 7 बटा में 11। देखो आप हल कर लो दोबारा से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मैंने काटा इसको 4 से, 11 चौक 44, 150 आ गया। 150 में हम 11 का भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 11 कम 11, कितना बच गया आपके पास 4, 11 तिया 33, क्या बच गया 7, 13 सही 7 बटा 11। तो कोई से भी ऑप्शन को इसको कर लेते हैं अपन सही, तो ये आप आएगा 13 सही 7 बटा में 11% का लाभ। ये क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में आया हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, विक्रय मूल्य क्या है उसका, क्रय मूल्य का 5/4 है, तो इसने पूछ लिया कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर यदि मेरे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता लग जाए कि भाई क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत हम आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको देखो ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है। जो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का 5/4 है, तो अपन मान सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5। समझ में आ गई मेरी बात? देखो विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य का 5/4 है, तो क्रय मूल्य हम 4 मान लेते हैं, जो हर का मान होगा ना उसको मान लेना, जो बाद में लिखा हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4। अब 4 का 5/4 निकालेंगे, बताओ विक्रय मूल्य 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में? ऐसे भी नहीं आए तो देखो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये हो गया हमारे पास पहले नाम क्या दिया गया विक्रय मूल्य, फिर क्या दिया गया क्रय मूल्य, 5/4 है तो ये हो गया 5:4, तो क्रय मूल्य 4 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। क्लियर होगी मेरी बात? समझिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना दिया गया है 4 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। अब बताओ लाभ होगा कितने रुपए का, 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में क्या आएगा 100, तो ये हो गया 25 चौका 100, कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा 25% का। बताओ समझ में आ गया? आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आया था। देखिए दोस्तों ये जो टाइप चल रही है बेसिक टाइप है, लाभ और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कावीरे ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा, 315 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रति, बहुत ही सिंपल है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 280 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य हो गया, और 315 में इसको बेच दिया। हमारे को क्या ज्ञात करना है इसका, लाभ प्रतिशत। तो देखिए 280 का सामान हम 315 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा हमारे पास, बोलिए कितने का हो गया 35 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 280, गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 7 पंजू 35, 7 चौक 28, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 25/2, तो यहाँ पर आ गया 12.5% का लाभ। बी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2019, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैथ बहुत सिंपल आती है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आराम से समझ में आ जाएगा, बड़े शानदार है। देखिए आगे चलते हैं अपन। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है? अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, 700 रुपए में बेच दिया, लागत कितनी आई थी उसकी 350 की, मतलब की लागत 350 की आई थी, 350 की बेच दिया 700 में। अब मुंह जबानी भी कर सकते हो, तो इसको लाभ प्रतिशत हमारे को पता करना है, तो 350 का लाभ हो गया, क्रय मूल्य लागत क्या है 350, गुणा में क्या हो गया 100, कितने परसेंट का लाभ हो गया 100% का, तो आंसर हमारा सी आएगा। देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन को 144 रुपए पर अनुराग को क्रय मूल्य बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो 144 रुपए में बेचने पर, ध्यान से समझिए,
अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। तो 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर मेरे को इस बात का पता लगे कि भाई क्रयमूल्य क्या है, तो ही तो मैं बता सकता हूं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। 189 में बेचेंगे। अब देखो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, 144 रुपए में बेचने पर 1/7 की हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्रयमूल्य कितना हो गया 7, तो हानि कितनी हो गई 1 रुपए की। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, हमारे पास हानि 1 रुपए की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपए हो गया। क्लियर है। इसका मतलब 6 यूनिट बराबर 144 हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने को क्रय मूल्य की कितनी यूनिट है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का मान ज्ञात करके अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा एक बार समझ लेना, इसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। तो मैंने मान लिया, ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य यहां पर 7 रुपए है और विक्रय मूल्य यहां पर कितने रुपए, सॉरी हानि कितने रुपए की होगी, फिर 1 रुपए की होगी। 7 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 6 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या आ गया 7:6 आ गया। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया होगा। क्या आ गया 7:6। देखो 7 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए की हानि पर बेचेंगे तो 6 रुपए में बेचेंगे ना, तो यह होगा 7:6। अब देखो आपको पता है कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया 144, इधर विक्रय मूल्य की कितनी यूनिट आ गई 6, तो 6 यूनिट बराबर, वही ट्रिक आपकी जानी पहचानी, 6 यूनिट बराबर 144 है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 7 यूनिट का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल के आएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 144 बटा में 144 क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 6, गुणा में कितना आएगा 7। हल कर लो भैया इसको 6 दूनी 12, कितने बच गए हमारे पास भैया 2, 6 चौका 24। अब 24 को अपन किससे गुणा करते हैं 7 से, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया 168। अब बताओ क्रय मूल्य कितना होगा इसका 168, ये समझ में आ गया। अब इसको अपन ने कितने रुपए में बेचा 189 में। अब बताओ 168 का सामान 189 रुपए में बेचा, तो इसका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो क्या हो जाएगा 189 में से 168 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 और 2 कितने रुपए का हो गया 21 रुपए का लाभ हो गया। 21 बटा में क्रय मूल्य 168 है, गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। अब देखो कितनी बार कट गया, ये 8 बार कट गया। ये क्या हो गया 25 चौका 100 और ये हो गया 4 दूनी 8, 12.5% का क्या हो गया हमारे पास लाभ हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ये ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया था, बताओ समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। बोलिए क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हल कर सकते हैं, कोशिश करना एक बार। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात करो। तो मेरे को यदि प्रारंभिक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता लग जाए तो हम प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अब मैं मान लेता हूं कि माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है x और विक्रय मूल्य मैंने मान लिया क्या है y है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने मान लिया कि माना वस्तु का क्रय मूल्य x और मैंने यहां पर विक्रय मूल्य क्या मान लिया y। क्लियर है। अब बताइए अपन लाभ देखेंगे तो लाभ क्या होता है y माइनस में x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ आ जाएगा कि नहीं ला जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो हो गया प्रारंभिक स्थिति में लाभ। अब उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब विक्रय मूल्य हमारे पास y था तो दुगुना करूंगा तो क्या हो गया 2y। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लाभ निकालता हूं तो विक्रय मूल्य 2y है, नया क्रय मूल्य तो वही है, तो लाभ हो गया हमारे पास 2y माइनस में x। अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो विक्रम लाभ को 3 से गुणा करता हूं तो इस लाभ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा
कि ये जो हमारा लाभ है पहले वाले लाभ का 3 गुना हो जाता है, तो पुराने लाभ को मैं 3 से गुना कर दूं तो बताओ नया लाभ आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? दोबारा एक बार समझना। देखिए क्रयमूल हमने कितना मान लिया x, विक्रयमूल कितना हो गया y, तो लाभ हो गया y माइनस में x, विक्रयमूल को दुगुना कर दिया तो क्या हो गया 2y, लाभ आ गया 2y माइनस में x। क्लियर है? अगर मैं पुराने लाभ को 3 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि लाभ 3 गुना हो जाता है, पुराने लाभ को 3 से गुणा कर दिया, नया लाभ आ गया कि नहीं आ गया? अब अपन x और y का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, तो ये होगा हमारे पास 3y माइनस में 3x, 2y माइनस में x। अब देखिए यहां पर ये माइनस का 3x है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x, ये यहां पर क्या बचेगा y, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास x अनुपात y क्या हो गया 1 अनुपात में 2। तो इसका मतलब क्रयमूल 1 रुपए है और विक्रयमूल 2 रुपए प्रारंभिक बात करता है। तो क्लियर? अब लाभ प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहां पर आ गया एक का सामान 2 में बेचा, 1 का लाभ हो गया 1/1 गुणा में 100, तो प्रारंभिक जो लाभ प्रतिशत था कितना था 100%। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बताओ समझ में आ गया? तो दोस्तों देखिए ये लाभ और हानि प्रतिशत का अपना बेसिक था कि लाभ हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।